एमएस गुम्पा से निकले तो सीधे कृषि विज्ञान केंद्र लेह का रुख किया। यहाँ लेह की मजमूई ज़रूरी सूरत हाल से आगही हासिल की और ज़हराना भी तनावुल किया। बादअज़ां वापस अपने होटल पहुँचे। कुछ देर तक इस्तिराहत और नमाजें अदा करने के बाद करीब मगरिब लेह बाज़ार का रुख किया। ये बाज़ार शाम के वक्त कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ और पुररौनक होता है। चूँकि लद्दाख खुबानियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लिहाजा हमने भी हस्ब इस्तिताअत घर के लिए खुबानियाँ खरीदी। यहाँ एक ख़ास किस्म की टॉफ़ी नुमा मिठाई होती है, काफ़ी मशहूर है, ताहम मुझे वो ज़ाती तौर पर पसंद नहीं आई, इसीलिए ख़रीदी नहीं। हाफिज़ रफ़ीक भाई ने, जो कश्तवाड़ से ताल्लुक़ रखते हैं, मुनासिब कीमत पर हमें खुश्क मेवे बेचे। यहाँ के बाज़ार की एक ख़ास बात यह भी है कि ख़वातीन की एक मोतद भी तादाद मर्दों के शाना बशाना काम करती है। ये ख़वातीन ज़्यादातर खुबानियाँ, सब्ज़ियाँ, मिठाइयाँ और हाथ से सिले हुए मोज़े वगैरह बेचती हैं। लेह के इसी मरकज़ी बाज़ार में एक जामिया मस्जिद तामीर की गई है। हम जब पहली बार यहाँ आए तो इसे मुकफ़्फ़ल पाया। एक मुकामी बुज़ुर्ग ने, जिनका नाम गालिबन हाजी मोहम्मद हुसैन था, बताया कि ये मस्जिद सिर्फ नमाज बाजमात के वक्त खोली जाती है ताकि इसका तक़द्दुस बरकरार रहे। उन्होंने ये भी बताया कि लेह में मुसलमान बहुत कम तादाद में रिहाइश पजीर हैं। इस मस्जिद की तारीख के बारे में जब उनसे इस्तिफ़सार किया तो उन्होंने बताया कि इस मस्जिद को नए सिरे से तामीर किए हुए कोई 8-10 बरस हुए होंगे, मगर बुनियादी तौर पर यह मस्जिद बहुत पुरानी है। इस मस्जिद की खिड़कियों पे अल्लाह के पाक नाम और कुरान की आयात कुंदा हैं। जब हम नमाज के वक्त इस मस्जिद में दाखिल हुए तो इसे बेइंतहा खूबसूरत पाया। लद्दाख के मकामी आर्ट के मुवाफिक इसे तामीर किया गया है। माशा अल्लाह, फ़न तामीर आला व शानदार नज़र आया। यहाँ के इमाम साहब की क़िरात भी बहुत उम्दा है। यादगार के तौर पर हमने यहाँ चंद तस्वीरें लीं और दोबारा बाज़ार का रुख किया। मस्जिद के अलावा इस बाज़ार में इमाम बाड़ा, बौद्ध मंदिर और गुरुद्वार भी मौजूद है। लेह के इस मरकज़ी बाज़ार में कश्मीरियों की बड़ी तादाद मकामी तिजारत से मुंसलिक हैं। ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक़ ज़िला श्रीनगर से है। उन्होंने बताया कि हम सर्दियों में 2-4 माह के लिए कश्मीर चले जाते हैं और फिर मौसम की तब्दीली के साथ वापस लेह आ जाते हैं। हाजी हुसैन साहब ने भी बताया कि वो सर्दियों में दिल्ली, जम्मू या चंडीगढ़ वगैरह इलाकों का रुख करते हैं। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि लद्दाख में कश्मीर और जम्मू की निस्बत आबादी बहुत कम है। इसका बुनियादी सबब यहाँ के सख्त मौसमी हालात हैं। अगले दिन सुबह वादी नुब्रा यानी नुब्रा वैली की जानिब रवानगी से कबल होटल जिसमें हमारा क़याम था कि मालिक ने हमें हिदायत दी कि हम गर्म मलबूसात पहन के जाएं, नीज़ रास्ते में कहीं पर भी क़याम न करें क्योंकि वहाँ उमूमन बहुत ठंड होती है। हमने पेशगी इक़दामात के तौर पर ऑक्सीजन के चंद छोटे सिलेंडर भी साथ लिए, मगर आगे हमारे साथ क्या होने वाला है हम इससे बिल्कुल ही बेखबर थे। हुआ यूं कि जब हम बुलंदो बाला पहाड़ों के दामन से गुजरते हुए खारदुंगला टॉप पर पहुंचे तो ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और हम एक एक करके नीचे उतर आए। ये जगह सतह समंदर से तकरीबन 18,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ चंद दुकानें भी हैं। कबल इसके कि हम यहाँ कुछ खा पी लेते या थोड़ी देर तक सैर ही कर लेते, यकायक पीछे से चीखों पुकार की आवाज़ें सुनाई दी। हमने मुड़कर देखा तो बहुत से तलबा व तालिबात ऑक्सीजन की कमी के बाइस बेहोश हो रहे थे। हम जल्दी उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़े। इसी अवस्था में चंद और गिर गए। ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और हम वहां से बसूरते तमाम निकल पड़े। 2 गाड़ियों में 20-25 तलबा तो बेहोश हुए होंगे। हम पूरा जोर लगा रहे थे कि किसी तरह उन्हें होश में लाएं। हर तरफ आहो फुगा का समा था। कोई बेहोश पड़ा था, कोई रो रहा था तो कोई सर्दी से कांप रहा था। ऑक्सीजन के सिलेंडर चूंकि छोटे थे लिहाजा चंद ही मिनटों में खत्म हो गए। हमने किसी को कंबल उड़ाई और किसी को जैकेट दी, मगर सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा था। खुदा भला करे उन तलबा तालिबात का जो इस सूरत हाल से मुतासिर नहीं हुए और उन्होंने जुर्रत व इस्तिक़लाल के साथ दूसरों की जान बचाने में अपना अहम किरदार अदा किया। बिलखुसूस सज्जाद मुश्ताक, दानिश शबीर, अथर मंजूर और लद्दाख की फरहत अंजुम ने बहुत बहादुरी दिखाई। भाई अरसलान भी खुद मुतअद्दिद बार गिर गए मगर हिम्मत करके दूसरों को बचाने के लिए आते रहे।